हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर ऑडिटिंग के ऊपर। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आपको पता ही है कि मैं ऑडिटिंग की पूरी सीरीज बना चुका हूँ। उसमें बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन कल काफ़ी लोगों की एग्जाम है ऑडिटिंग की और एक दिन पहले एग्जाम से पहले वो गट फीलिंग आती है ना, हाँ ये आंसर आ सकता है। तो बस वही फीलिंग मुझे आई और इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है और वो गट फीलिंग के बेस पे है कि हाँ ये आंसर कल एग्जाम में आ सकता है। तो आज का टॉपिक है, क्या सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड होता है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम लोग वही समझेंगे, क्या सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड है या नहीं है। आज का वीडियो है सस्पेंस अकाउंट के ऊपर। क्या सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड होता है या नहीं होता। आप सबको याद होगा, जब आप लोग भी 12th स्टैंडर्ड में थे या बोर्ड एग्जाम्स दे रहे थे तो आपका फाइनल अकाउंट्स टैली नहीं होता था। तो जब हमारा फाइनल अकाउंट्स टैली नहीं होता था तो हम लोग जो डिफरेंस आता था उसको सस्पेंस अकाउंट डाल देते थे। मैं तो करता था, मुझे उम्मीद है शायद आप भी करते होगे। तो सवाल ये उठता है कि यही चीज़ अगर कंपनी कोई करे अपने फाइनल अकाउंट्स में तो क्या ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना या डिफरेंस को छुपाने के लिए सस्पेंस अकाउंट डाल देना, क्या ये फ्रॉड है या नहीं है। आज के आंसर में हम लोग वही समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, वेदर प्लेसिंग द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट शुड बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। क्या सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड है, क्या जो डिफरेंस आ रहा है उसको सस्पेंस का नाम दे देना फ्रॉड होता है या नहीं होता। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड नहीं होता। तो सुनिएगा ध्यान से। कभी कभी नहीं, हर बारी जैसे हम लोग होते हैं एग्जाम्स के टाइम पे ही हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं, वैसे ही कंपनीज भी ऐसी ही होती है। जब हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाने की लास्ट डेट्स होती है या फिर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है या 31 मार्च आने वाला होता है या अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने वाला होता है, तभी कंपनीज को भी एहसास होता है कि नहीं यार हमने अभी तक फाइनल अकाउंट्स बनाया नहीं है। तो वो लोग भी एक हौश पौश या रश में होते हैं कि हाँ भाई हम लोग को फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करना है, अदरवाइज लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ऑफकोर्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट भी बनाने पड़ते हैं, क्वार्टरली फाइनल अकाउंट्स भी क्रिएट करना पड़ता है, क्वार्टरली अकाउंट्स भी क्रिएट करने, फाइनल अकाउंट्स तो नहीं, क्वार्टरली अकाउंट्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं इंटरिम डिविडेंड बांटने के लिए। लेकिन जब छोटी छोटी कंपनीज होती है तो वो लोग साल में एक ही बार क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता। वैसे ही कोई बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है या सोल प्रोप्राइटर्स भी होते हैं, तो वो साल के एंड में ही रश करते हैं कि हम लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो तब ऐसा होता है कि जब उनके पास इतना टाइम नहीं होता और लिमिटेड टाइम में उन लोग को अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना रहता है तब, और उनकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही होती। तो जब ट्रायल बैलेंस टैली हो नहीं रही, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में उसको सस्पेंस डाल देते हैं। अब सस्पेंस डालने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए ताकि फाइनल अकाउंट्स टाइम पे प्रिपेयर हो जाए। तो इसका मतलब हम लोग खुद ही दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ सस्पेंस है, तो इसका मतलब कुछ छुपा तो रही नहीं है। हम लोग को ये बता ही रहे हैं कि हाँ भाई जो भी हमारा फाइनल अकाउंट्स को रीड करेगा कि हमको कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमने सस्पेंस में डाला है और फ्यूचर में जब वो मिल जाएगा तो हम लोग उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे। तो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड होता ही नहीं है। लेकिन कई बार कंपनीज क्या करती है, अपना कोई खर्चा या कोई इनकम या कोई भी चीज़ को छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए, मतलब वो चाहती नहीं है कि दूसरे लोग वो देखें, तो वो जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड करती है एज इफ कि वो खर्चा नहीं याद आ रहा है। असली में उसको पता होता है कि वो क्या चीज़ है, खर्चा या इनकम जो भी चीज़ है, पर वो कंसील करना चाहती है, तो वो जानबूझ के वो चीज़ को छुपा देती है और उसको नाम दे देती है सस्पेंस का। तब उस केस में वो फ्रॉड हो जाता है। तो कोई भी चीज़ फ्रॉड है या नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटेंशन क्या था सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने का। अगर यही इंटेंशन था कि क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट्स टाइम पे प्रिपेयर करना था और हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम था कि हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा वो ढूंढ नहीं पा रहे थे और इसलिए हमने डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दिया, तो वो फ्रॉड नहीं। लेकिन अगर हमारा इंटेंशन मालाफाइड था, हम लोग को कोई छुपाना है, मतलब कंपनी को या फर्म को या सोल प्रोप्राइटर को कोई चीज़ छुपानी थी, कोई चीज़ कंसील करनी थी, वो चाहती थी कोई वो खर्चा या इनकम या जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो ना जाने, तो उस चीज़ को कंसील करने के लिए अगर उसने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है तो वो फ्रॉड हो सकता है। तो कोई भी चीज़ को फ्रॉड बोलने से पहले हम लोग को उसका इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन द सेम वे जैसे कोर्ट में भी कोई पर्सन होता है, उसने क्राइम क्यों किया है उसके पहले पूछा जाता है कि क्या इंटेंशन था तुम्हारा क्राइम करने का, क्योंकि इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में।
अब वो लिखा हुआ अभी हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। Whether trial balance does not tally at the end of the accounting year and final accounts are to be prepared within a limited time। क्या जब कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता और लिमिटेड टाइम में हमको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है तो डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं एंड ट्रायल बैलेंस टैली कर देते हैं, और ट्रायल बैलेंस को क्या कर देते हैं, टैली कर देते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। इफ सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, एसेट साइड पे आ जाएगा। इट इज पुट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड इफ शोज अ क्रेडिट बैलेंस तो वो कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, फ्यूचर ईयर्स में जब हमको वो डिफरेंस मिल जाता है कि वो क्यों डाला था हमने सस्पेंस अकाउंट, रीजन मिल जाता है, द एरर्स आर लोकेटेड ऑन द एरर्स विच अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस आर रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज। तो फ्यूचर में जब हमको मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये इस रीज़न की वजह से हमने सस्पेंस डाला था या जो चीज़ नहीं मिल रही थी वो ये थी, तो हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट की रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वेदर प्लेसिंग द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉड, कि क्या हमने जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है, जो डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट का नाम दिया है, क्या ये फ्रॉड है या नहीं है। द आंसर इज सिंपल दैट इट इज़ नॉट फ्रॉड। तो असली में आंसर सिर्फ इतना सा है कि वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर आपको टाइम पे प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स और आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो वो लिखा है इट इज़ नॉट अ फ्रॉड बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन प्रिस्क्राइब टाइम। द डिफरेंस इज पुट टू सस्पेंस अकाउंट, इसलिए हम लोग डिफरेंस कहाँ डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अ डिफरेंस वॉज प्लेस टू सस्पेंस अकाउंट, ऑडिटर वुड ऑल्सो रियलाइज दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैलीड। और ऑडिटर भी जब चेक करने आ रहा है तो उसको भी सस्पेंस अकाउंट वर्ड दिखेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही थी इसलिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया गया। इसलिए जनरल टर्मिनेंस में हम लोग ये बोलते हैं कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोर्ट ने रूलिंग दी गई है कि सस्पेंस अकाउंट फ्रॉड है, तो वो कब किया गया है, जब ये प्रूव हो जाता है कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने का जो इंटेंशन था वो मालाफाइड था, या कोई चीज़ को डिसीव करने का था, या कोई चीज़ को कंसील करने का था, तब सस्पेंस अकाउंट फ्रॉड हो सकता है। तो इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है, सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया गया है। जनरल पैरेलल्स में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना फ्रॉड होता है या नहीं होता। अगर ये आंसर कल एग्जाम में आ जाता है तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि हाँ ये वीडियो मैंने एक दिन पहले बनाया था। तो चलिए आप भी मुझे खुश करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।